तो नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रैशनल फॉर टेस्टिंग, यानी ऐसा क्या मसला हमें पड़ गया है कि हम टेस्टिंग के लिए अमूमन अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, ताकि ऐसा क्या इशू है। सो द कोर इशू इज कि वी वांट टू गेन अ कॉन्फिडेंस। मतलब इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वी डोंट ट्रस्ट आवर अदर डिपार्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या डिजाइन डिपार्टमेंट या क्वालिटी या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यानी हम इनके ऊपर फॉर एग्जांपल ये कतन मतलब नहीं है कि वी आर नॉट ट्रस्टिंग देम, बट देयर हैज टू बी सम इंटरनल एंटिटी जो इंटरनली कॉन्फिडेंस दे टू द एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल बिफोर द प्रोडक्ट गो एक्सटर्नल। व्हाट डज इट मीन? इससे मुराद ये कि आप डेवलपमेंट टीम को ये नहीं कह सकते कि अपने काम को रीचेक करे या अपने काम को रीवेरीफाई करे, या आप डिजाइन टीम को कतन ये नहीं कह सकते कि वो अपने ही काम को वेट करे या अपने ही काम में वो कोई फॉर एग्जांपल कोई डिफेक्ट या कोई गलती आइडेंटिफाई करे, तो नेचुरली बायसनेस आ जाती है। तो वी नीड एन सो द की रैशनल इज कि वी नीड एन इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ ऑडिटर्स, लेकिन दिस वे अराउंड ऑन द कोड, not on design, not on requirement, on the code, which is the key artifact, and one of the key artifact. So basically हम लोग confidence level gain करना चाहते हैं before we ship the product into the production or into the market. Number one, वो कैसे करते हैं? अमूमन हम जब भी कोई प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट है, तो जिस भी एनवायरमेंट में हमने शिप करना है प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को, उसको हम इंटरनली एक ऐसी यानी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक्सपेक्टेड है उसको हम लोग इन हाउस सिमुलेट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ड्राई रन करना। ड्राई रन से मुराद होती है कि यूजर तो आपके एक्चुअल नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट वही है, डेटा आपका रियल नहीं है लेकिन सिमुलेटेड डाटा। यानी यू शुड बी एबल टू सी कि जब आपका सॉफ्टवेयर एक्चुअल एनवायरनमेंट में जाएगा with some real-time data, so how it will behave. So this is again the core functionality of testing, कि टेस्टिंग डिपार्टमेंट को ये पता होता है या ये पता होना चाहिए कि वो क्या एनवायरनमेंट है जिसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसने शिप होना है। बाय एनवायरनमेंट व्हाट आई मीन, ब्राउजर कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, हार्डवेयर के स्पेक्स कौन से हैं, डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। ये बड़ी की चीज है डिवाइसेस। रीजन कि जब हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं या वेब एप्स की बात करते हैं, तो वेब एप्स जो हैं ब्राउजर में भी चलते हैं, मोबाइल के अंदर भी चलता है, तो मोबाइल की स्क्रीन का साइज डिफरेंट है, नंबर वन, यानी वो छोटा होता है। नंबर टू, जो बड़ी क्रिटिकल बात है कि बहुत जल्दी ओएस के वर्जन चेंज होते हैं मोबाइल में। मतलब हो सकता है कि जिस वर्जन में आप डेवलपमेंट कर रहे हैं वो वर्जन डिफरेंट हो, एंड बाय द टाइम योर प्रोडक्ट इज इन द प्रोडक्शन और इन द मार्केट, तो उसका वर्जन ही चेंज हो गया और जिसकी वजह से कुछ फंक्शनैलिटी ब्रेक हो रही है। ये बड़ी क्रिटिकल चीज है। रीजन कि आपको सॉफ्टवेयर हो सकता है इंटरनली यानी विद इन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट वो सही काम कर रहा हो, बट द मोमेंट इट इज शिफ्ट टू द प्रोडक्शन और वो क्लाइंट साइड पे गया है, तो कुछ फंक्शनैलिटी ब्रेक होना शुरू हो गई है। और ये बड़ा कॉमन फीचर है। आई मीन वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट, कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। वो कैसे? कि वी जस्ट मेंशन इट टू द क्लाइंट एट द टाइम ऑफ शिपिंग द सॉफ्टवेयर। और ये चीज रिक्वायरमेंट में भी लिखी जाती है कि किन डिवाइसेस के लिए स्पेसिफिकली द नेम ऑफ डिवाइस एंड द वर्जन ऑफ ओएस जिसके लिए ये हम स्पेसिफिकली बनाएंगे। तो ये जो केस हो गया प्रोजेक्ट्स का। प्रोडक्ट्स के अंदर भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो आई मीन इट्स एन ऑन गोइंग थिंग, तो उसके अंदर कुछ एडिशनल टेस्ट भी किए जाते हैं और ये ऑन गोइंग बेसिस पे होते हैं। यानी ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। यानी आपके परफॉर्मेंस के कुछ टेस्ट हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग है, फॉर एग्जांपल लोड टेस्टिंग है सिमुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर। यानी ये पता है आपको कि आपकी जो प्रोडक्शन की एनवायरनमेंट है वो कैसी होगी, वो आप इन हाउस एस्टेब्लिश करके उसी एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कुछ रिजल्ट्स ले रहे होते हैं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका जो होता है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो बीटा साइट्स को आइडेंटिफाई कर लेती हैं। यानी बीटा साइट से मुराद ये है कि होते वो उनके क्लाइंट ही हैं, लेकिन वो बिफोर दे गो इनटू प्रोडक्शन वो वहां पे नए वर्जन को जाके एक्चुअल एनवायरनमेंट में बीटा टेस्टिंग कर लेते हैं, ताकि उनको ये पता लग जाए कि जब ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाएगा तो वहां पे इसका बिहेवियर कैसा होगा। तो ये
इससे एक और लेवल का कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, एंड दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव, होल रैशनल फॉर डूइंग द टेस्टिंग, ताकि हमारा कोड श्योर भी हो जाए और जो क्वालिटी हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं उसके ऊपर एक हमारे पास वी शुड हैव एन अदर आई ऑन द कोड टू इंश्योर द क्वालिटी.